एक 8 साल की बच्ची खेल रही थी। खेलते खेलते वो एक घर के पास पहुंचती है और वहां की खिड़की में से कुछ देखती है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो खिड़की के अंदर पूरी तरह झांक कर देखे, पर वो अपनी हिम्मत जुटाती है और खिड़की के अंदर झांक कर देखती है। वो देखती है तो हैरान करने वाली बात उसे दिखाई देती है। ये एक अम्मा का घर था और अम्मा की उम्र लगभग 80 साल के आसपास होगी और वो आसपास के इलाके में घूम फिर कर बच्चों के खिलौने, गुब्बारे और सामान बेचा करती थी। उसी के पास उसका बेटा बैठा हुआ था। उसके हाथ में कुछ चमकता हुआ सामान था और अम्मा के चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। लड़के के चेहरे पर भी कुछ लाल लाल रंग का लगा था। लड़की डर जाती है और वो सोचती है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। वो भागती हुई, चीखती हुई, घबराती हुई और बदहवास घर पहुंचती है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों है, पसीना पसीना हो रही है, क्या हुआ, किसी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। तो बताती है कि मम्मी मैं खेल रही थी और अम्मा का जो घर है मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो अम्मा जमीन पर पड़ी हुई थी और भैया उनके पास बैठा था। औरत ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो अपने पति को ये बात बताती है, पति पड़ोसियों को ये बात बताता है। सब लोग इकट्ठे होकर उस अम्मा के घर पर पहुंचते हैं और पुलिस को इत्तला दे दी जाती है। पुलिस वहां पर आती है और ये बात गांव से होते हुए शहर और शहर से होते हुए पूरे भारत में फैल जाती है। अब पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा कोई नहीं खोलता है। दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और पुलिस जो अंदर जाकर मंजर देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने अपने जीवन काल में आज तक इतना भयानक रूप, इतना भयानक केस, ऐसी वारदात कभी नहीं देखी थी। वो देखते हैं कि वो लड़का अपनी माँ के अंगों को खा रहा था और जब ये मामला अदालत पहुंचता है तो जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ये किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे का मकसद क्या था और उसने अपनी मां के साथ ऐसा अंजाम क्यों दिया। क्या जायदाद की वजह थी या वजह कुछ और ही थी। ये सब कुछ इस कहानी, इस वाक्य में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और ऐसी सत्य घटनाएं मैं आपको सुनाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। पूरे वाक्य को जानने के लिए इस कहानी में बने रहिए। ये घटना महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। कोल्हापुर का एक जगह है कोल्हापुर की, मकड़वाला। वहां पर एक अम्मा रहा करती थी जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी और सुबह सुबह वह बच्चों के खिलौने, गुब्बारे आदि बेचने के लिए गांव में निकल जाती। अब बूढ़ी महिला थी, घर पर बैठे बैठे क्या करती, तो ये सामान बेचकर थोड़ा अपना गुजारा कर लिया करती थी। थोड़े बहुत जो पैसे आते उससे उसकी जिंदगी चल रही थी। उसके परिवार में एक बेटा था। बेटे की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे। पर उसके इस व्यवहार से उसकी पत्नी और बच्चे इतने खफा थे, क्योंकि वो कुछ काम करता नहीं था, तो पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। अब उस घर में रहने वाले सिर्फ दो ही लोग थे। पहली वो अम्मा जो 80 साल के आसपास थी, पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर इसका बेटा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था। अब पत्नी और बच्चे उसको छोड़कर चले गए थे तो वो थोड़ा सा दबाव में, डिप्रेशन में भी रहा करता था। अब वो सोचता कि मैं करूं तो करूं क्या। जो अम्मा रहती हैं उनका नाम था यल वारमाप्पा और उनका जो बेटा था उसका नाम था यदुअप्पा। वो शराब का आदी था, इसी कारण उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। वो माँ से अक्सर शराब के लिए पैसे मांगता, लड़ाई झगड़ा होता और ये रोज की आदत थी। पड़ोसियों को चिल्ला चोट सुनने की आदत सी हो चुकी थी, तो उन्हें सामान्य सी बात लगती थी, क्योंकि वो कुछ करता नहीं था और अम्मा मेहनत करके फेरी लगाकर कुछ पैसे कमा के लाती तो वो दारू पीने के लिए छीन के भग जाता। ये रोज हुआ करता था, आम सी बात थी, आदत हो गई थी। पर 28 अगस्त 2017 का दिन था और दोपहर के लगभग 2 बजे होंगे। अम्मा घर पर आई, उसने ठेला खड़ा करा, खाना बनाया, तभी उसका बेटा आ गया और बोलता है कि लाओ खाना दो। तो अम्मा कहती है खाना अभी नहीं है, मैंने अभी खाना नहीं बनाया, मैं अभी फेरी लगा कर आई हूँ, मैं खाना थोड़ी देर में बनाऊंगी। और तू कुछ काम क्यों नहीं करता है, दिन भर यहाँ वहाँ घूमता है और दारू पीता है और घर में पड़ा रहता है। ये बात जब लड़का सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है
और माँ से बहस करने लगता है। बहस लड़ाई में बदल जाती है और लड़ाई इस अंजाम पे पहुंच जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो घर से अंदर से कुछ चमकती हुई वस्तु लेके आता है और बूढ़ी अम्मा को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वो जवान था, अम्मा उसका मुकाबला करती है पर मुकाबले में उससे जीत नहीं पाती क्योंकि बुढ़ापा जवानी के सामने हार जाता है। अम्मा के पीसेस करता है, उन पीसेस को स्टोव के तवे पर भूनता है और अपने मुंह में रख लेता है। अब खिड़की से बच्ची देख रही थी तो वो बदहवास चिल्लाती हुई घर जाती है, माँ को बताती है, माँ पति को बताता है, पति मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके स्थान पे पहुंचता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस लड़के को कस्टडी में ले लेती है और उसके मुंह में जो था उसे अम्मा के शरीर से मैच करने के लिए डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजती है, कस्टडी में ले लेती है। डीएनए रिपोर्ट आती है तो अम्मा के बॉडी के पार्ट्स उसके मुंह में जो चीज मिली थी उससे मैच हो जाते हैं। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बॉडी को ऑटोप्सी पे भेज दिया जाता है और सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के रूप में होता है और ये सिद्ध हो जाता है कि अम्मा के पीसेस इसी लड़के ने उस चमकनी धारदार वस्तु से करे थे। अब 8 जुलाई 2021 को फैसला आता है और इस लड़के को इस घनघोर कृत्य के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब फांसी की सजा होती है तो आप माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ये भी अपील करता है क्योंकि वह आपका अधिकार है। बम्बई हाईकोर्ट जाते हैं, अपील करते हैं, पर वहां से भी इनकी सजा को बरकरार रखा जाता है और 1 अक्टूबर 2024 को इसे सजा को बरकरार रखते हैं और उछली कोर्ट ये बोलती है कि निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल सही सुनाया है। इसी महीने की 1 अक्टूबर 2024 को फैसला बरकरार रखा जाता है और इसे वही सजा दी जाती है जो निचली कोर्ट से मिली थी। एक कलयुगी लड़के ने मां के साथ ऐसा किया और उसके कई हिस्से कर कर तवे पर रखकर उसको अपने मुंह में रख लिया, खा लिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी, बहुत ही दुखद घटना थी। ऐसी संतान भगवान ऊपर वाला ईश्वर किसी को ना दे जो उस माँ के साथ हुआ। जिस माँ ने जिसको अपने पेट में 9 महीने पाला, उसने उसी के साथ ऐसा कर दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और मुझे कमेंट्स में अपना नाम और जगह जरूर बताएं ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं, आपका नाम कहानी में ले सकूं। कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अगर कहानी अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल लाइक मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।